चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th के लिए संस्कृत का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आप क्लास 10th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्लास 10th वालों के लिए। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाई स्कूल एग्जामिनेशन रेगुलर 2021 का होगा, संस्कृत सामान्य का होगा, यानी संस्कृत जनरल का आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है। इसलिए बनी रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक फ्रेंड्स। इस वीडियो में आपको बताया टाइम दिया जाएगा, यानी 3 घंटे के अंदर अंदर पेपर को सोल्यूशन करना होगा। मैक्सिमम मार्क यानी 100 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है। तो शुरू करते हैं आज का। तो फ्रेंड्स, मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने से पहले कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं आपको, उससे पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब आप निर्देश पढ़ते हैं तभी आपको समझ में आता है कि क्वेश्चन पेपर कहना क्या चाहता है। तो पहला निर्देश है कि सभी प्रश्नाम यानी कि अनिवार्य है, यानी सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, आपको सभी क्वेश्चन के जवाब देना लाजमी है। यानी कि आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्व करना होगा। और दूसरा है यानी प्रश्न नाम समूह की अंकता यानी प्रदत्ता, यानी कि प्रश्नों के अंकित यानी कि प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित है, यानी कि वह क्वेश्चन कितने अंक का होगा आपके सामने यहाँ पर दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है, बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। उचितम यानी कि उचितम विकल्पम चित्वा लिखा, यानी कि उचित विकल्प आपको चुनकर लिखना है। तो क्वेश्चन में पहले का वाला क्वेश्चन है कि तद प्लस शिवा इत्यस्त पदस्थ संधि अस्ति, यानी कि इसका तद प्लस शिव का जो होता है यानी कि इससे यानी कि इसकी आपको संधि करना है, यानी संधि करके यह क्या बनता है, क्या तद प्लस शिवा बनता है या फिर तत् शिवा बनता है या फिर तत् शिवा बनता है या फिर तत्शिवा बनता है। तो आपका यहाँ पर जवाब आना चाहिए यानी तत्शिवा बनता है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर थर्ड वाला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट बार भी क्वेश्चन दे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आ चुका है यहाँ सामने, वेरी वेरी मोस्ट है कि पवना इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदा अस्ति, यानी कि जो पवना है यानी कि पवन होती है उसकी संधि विच्छेद क्या होगी। तो पो प्लस अना होगा या फिर पौ प्लस अना होगा या फिर पौ प्लस अना होगा या फिर पौ प्लस ना होगा। तो आपका यहाँ पर जवाब आना चाहिए पहला वाला ऑप्शन, यानी कि पो प्लस अना यानी कि पवना। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, विसर्ग संधि उदाहरण अस्ति, यानी कि विसर्ग संधि का जो उदाहरण है वह कौन सा है, क्या मनोहरा है या फिर पावका है या फिर उल्लासा है या फिर जगदीशा। तो आपका यहाँ पर जवाब आना चाहिए पहला वाला ऑप्शन, यानी कि पहला वाला ऑप्शन है यानी कि मनोहरा आपका विसर्ग संधि का उदाहरण होगा, इसलिए आपका विकल्प पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर घा भी देते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर घा है, वेरी वेरी मोस्ट है कि बधूत सभा यानी कि बधूत सभा इत्यास्मिन पदे संधि अस्ति, यानी कि इसमें कौन सी संधि है। तो बधूत सभा में कौन सी संधि होगी, क्या आयादी संधि होगी या फिर दीर्घ संधि होगी या फिर गुण संधि होगी या फिर पूर्व रूप संधि होगी। तो आपका यहाँ पर जवाब आना चाहिए यानी कि दीर्घ संधि होगी, दीर्घ संधि होगी, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि मितम चासारम वचो ही यानी कि वाग्मिता अत्र यानी कि अव्ययम अस्ति। तो आपका यहाँ पर आना चाहिए यानी चा, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर चौथा वाला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आ चुका है आप सामने, वेरी वेरी मोस्ट है, ये भी बार बार आता है, इस बार भी आता है। इसका ये कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है उचितम विकल्पम चित्वा लिखा, यानी कि उचित विकल्प आपको चुनकर लिखना है। इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी क्वेश्चन नंबर सेकंड का वाला क्वेश्चन आ चुका है कि लंबोदरा यानी कि लंबोदरा इत्यास्मिन पदे यानी कि समास अस्ति, यानी कि लंबोदर में कौन सा समास है। तो क्या कहे, क्या उसमें कर्मधारय समास है या फिर द्वंद्व समास है या फिर बहुब्रीहि समास है या फिर द्वंद्व समास है। तो आपको इसका जवाब देना होगा यानी द्विगु समास है। तो फ्रेंड्स, इसमें यानी कि जो लंबोदरा होता है उसमें कौन सा समास होता है, तो आपको इसका जवाब पता होना चाहिए, यानी कि इसमें बहुब्रीहि समास है। जी हां फ्रेंड्स, बहुब्रीहि समास है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर थर्ड वाला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी यथाशक्ति इत्यस्य पदस्य समास विग्रह अस्ति, यानी कि जो यथाशक्ति है उसका समास विग्रह क्या होगा। तो आपको इसका यानी कि जवाब पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर खा वाले का आपका जवाब कौन सा होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर खा का आपका चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, यानी शक्ति अन्य यानी कि अनति क्रम में आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर गा देते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर गा है, यानी राम लक्ष्मणो इत्यास्मिन पदे समास अस्ति, यानी कि राम लक्ष्मण में ये कौन सा समास है, क्या द्वंद्व समास है, द्विगु समास है या फिर कर्मधारय समास है या फिर तत्पुरुष समास है। तो फ्रेंड्स, राम लक्ष्मण है उनमें आपका कौन सा समास होगा। तो क्वेश्चन नंबर गा में आपका ऑप्शन नंबर आना चाहिए पहला वाला, यानी कि द्वंद्व समास होगा, यानी कि राम और लक्ष्मण, इसलिए आपका विकल्प पहला वाला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि अनुगमनम इत्यास्मिन पदे उपसर्ग अस्ति, इसमें कौन सा उपसर्ग दिया गया है, आ है या फिर गम है या फिर अनु है या फिर अनुगम है। तो आपका यहाँ पर जवाब कौन सा आना चाहिए, यानी क्वेश्चन नंबर घा का आपका क्वेश्चन नंबर क्या होना चाहिए, वह होगा अनु। जी हां फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर थर्ड वाला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट बार भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुका है आप सामने, वेरी वेरी मोस्ट है, ये भी बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर है अधोलिखितेषु पदेषु उपसर्गा अस्ति, यानी कि अधोलिखित यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपसर्ग होगा। अत्र होगा, यानी कि अधोलिखित में कौन सा यानी कि उपसर्ग है, यानी कि अत्र होगा या फिर यानी तत्र होगा या फिर एव होगा या फिर परा होगा। तो क्वेश्चन नंबर का आपका जवाब कौन सा आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर का आपका होगा यानी परा होगा, इसलिए
आपका विकल्प यानी कि यहाँ पर चौथा वाला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 3 भी लेते हैं। उच्चतम विकल्पम चित्वा लिखत, यानी उचित विकल्प आपको चुनकर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है, यानी पश्यन्ति इत्यास्मिन पदे धातु अस्ति, यानी कि पद धातु, यानी इसमें पश्यन्ति में कौन सी धातु है? क्या पश्च धातु है या फिर दृश्य धातु है या फिर दृश्य धातु है या फिर पश्च धातु है? क्वेश्चन नंबर 3 का कावाली का क्वेश्चन का यानी कि आपका जवाब कौन सा आना चाहिए? वह होगा यानी दृश्य धातु। जी हाँ फ्रेंड्स, दृश्य धातु है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर यानी सेकंड वाला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर खा दे लेते हैं। ये रहा आपके सामने, गमिष्यामि यानी गमिष्यामि इत्यास्मिन पदे लकारा अस्ति, यानी कौन सा इसमें लकार होगा? तो गमिष्यामि में कौन सा लकार होगा? फ्रेंड्स इसमें कौन सा होगा? क्या लेट लकार होगा या फिर लट लकार होगा या फिर विधि लकार होगा या फिर लोट लकार होगा? तो क्वेश्चन नंबर खा का यानी कि जवाब कौन सा आना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 3 का, 3 के कावाला का यानी खावाली का आपका जवाब आएगा यानी कि लेट लकार होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका लेट लकार होगा, यानी कि लेट लकार आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि लेट लकार पहला वाला आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर का दे लेते हैं। ये रहा आपके सामने है कि लभते इत्यास्मिन पदे पुरुषास्ति, यानी कि लभते इत्यास्मिन पदे पुरुषास्ति में कौन सा यानी कौन सा पुरुष है? इसमें कौन सा पुरुष है? लभते में कौन सा पुरुष आएगा? क्या उत्तम पुरुष आएगा या फिर प्रथम पुरुष आएगा या फिर मध्यम पुरुष आएगा या फिर महापुरुष आएगा? तो आपका यहाँ पर जवाब होगा सेकंड वाला ऑप्शन, यानी कि प्रथम पुरुष आएगा, यानी कि पहला वाला ऑप्शन आपका सही, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन में घा देते हैं, यानी कि अपिवन यानी कि अपिवन इत्यास्मिन पदे यानी कि वचन मस्ती, तो आपको यहाँ पर कौन सा आना चाहिए? एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है या फिर अन्य वचन है? तो आपको यहाँ पर जवाब आना चाहिए क्वेश्चन नंबर घा का आपका जवाब आएगा यानी कि बहुवचन। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 वाला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन दे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुका है आप सामने, वेरी वेरी मुश्किल है। तत्र शिवालय अस्ति, यानी एतस्मिन वाक्ये यानी कि अव्ययम अस्ति, तो आपको यहाँ पर आना चाहिए शिव आएगा, अस्ति आएगा, आलय आएगा या फिर तत्र आएगा? तो आपका यहाँ पर तत्र आना चाहिए, यानी चौथा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी क्वेश्चन नंबर 4 देते हैं। उच्चतम विकल्पम चित्वा लिखा, यानी उचित विकल्प आपको चुनकर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहले वाले क्वेश्चन का आ चुका है आप सामने है कि डी प्रत्यय यानी डीप प्रत्यय उदाहरण अस्ति, यानी कि डीप का जो प्रत्यय यानी कि उदाहरण है वह कौन सा है? क्या गुणनी है या फिर बाला है या फिर गुत्वा यानी गुरुत्वम है या फिर कृति है? तो आपका यानी कि आपको कौन सा ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर? तो वह होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी गुणनी है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आ चुका है यहाँ सामने, वेरी वेरी मुश्किल है, यह भी बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यानी पढ़न यानी इत्यास्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, यानी कि इसमें कौन सा आपका प्रत्यय होगा? तो आपको यह पता होगा, यानी पढ़न में है, क्या कित्वा होगा या फिर त्व होगा या फिर शर्त होगा या फिर शानच होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही होगा सेकंड वाला, यानी तो होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर गा देते हैं। यहाँ पर सामने है, यानी कि लेप प्रत्यस्त उदाहरण मस्ती, यानी कि कौन सा इसमें से उदाहरण है? यानी लेप का कौन सा उदाहरण होगा? क्या कृतवान होगा या फिर गता होगा या फिर खादित्वा होगा या फिर आदाय होगा? तो आपका यहाँ पर कौन सा आना चाहिए? क्वेश्चन नंबर गा का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पर सही हो जाना चाहिए? तो मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का 5 यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 यानी क्वेश्चन नंबर 4 का गावाली का आपका आंसर कौन सा है? वह होगा यानी कि आदाय। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4th वाला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर कहा है गता इत्यास्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, यानी कि गत में कौन सा प्रत्यय है? तो आपको यह बताना होगा क्वेश्चन नंबर घा का आंसर कौन सा होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर घा का आपका सेकंड वाला होगा, यानी कि कथा हो, यानी होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि डाड़ा वाला भी आ चुका है यहाँ सामने, डैश किल यानी किल मनुष्याणाम यानी कि देवता नाम, चा यानी कि चा देवतम, तो आपका यहाँ पर जवाब आना चाहिए, माता होगा, पिता आएगा या फिर भ्राता आएगा या फिर साधु आएगा, यानी किसे मनुष्य यानी कि देवता मानता है? तो माता को मानता है, इसलिए आपका विकल्प यानी कि पहला वाला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 भी आ चुका है यहाँ सामने, वेरी वेरी मोस्टली भी बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी प्रदत्त शब्द यानी कि जो आपके सामने जो प्राप्त शब्द दिए जा रहे हैं, रिक्त स्थान में जो दिए जा रहे हैं, उन्हें कोई आपको देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला क्वेश्चन है, यानी कि भारतीय एकता संस्कृतम, तो फ्रेंड्स भारतीय एकता की जो संस्कृत है वह कैसी है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का यानी कि पहला वाले में आएगा, यानी कि साधकम, यानी कि साधकम संस्कृतम अस्ति। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका साधकम आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि यहाँ पर कह रहा है ये स्वकर्मणि परिवर्तितुम नैव यानी कि नैव खेदते, तो आपका सेकंड वाले में क्या आना चाहिए? तो वह आएगा कदापि। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका कदापि आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले देखते हैं कि यानी गुरुकुले यानी शिष्य आसन, फ्रेंड्स गुरुकुल किसका शासन है? तो आपको यहाँ पर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 3 का आपका जवाब आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका आएगा ब्रह्मा यानी कि ब्राह्वा आएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी महर्षि यानी कि शरीर इनके आपका तीसरे में आ जाएगा महर्षि शरीर, यानी कि महर्षि शरीर अमरा अस्ति, यानी कि महर्षि का जो शरीर होता है वह अमर होता है। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपका कौन सा आना चाहिए? वह होगा यानी कि यश का आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका यश आएगा, ये वाला आ जाएगा आपका। चलते हैं 5वीं तरफ,
यानी कि पति मात्र धर्मिणी नाम, तो यानी पति मात्र धर्मिणी का नाम क्या था, तो वह था यानी क्वेश्चन नंबर यानी कि 5वें वाले का क्या आंसर चाहिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आएगा यानी कि पति वृत्ति। जी हाँ फ्रेंड्स, पति वृत्ति आपका यहाँ पर जवाब आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी परोप देश बेलयाम सर्वे भवंती, वह तो आपका यहाँ पर कौन सा आना चाहिए, वह आएगा आपका यहाँ पर आएगा, तो वह आएगा शिष्या। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका शिष्या आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 भी आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है, ये भी बार बार आता है, ये भी बार बार आता है। यानी कि अधोलिखित नेशु प्रश्नेशु यानी कि त्रयाणायाम, यानी कि जो आपके सामने जो क्वेश्चन दिया रहे हैं उनमें से कोई 3 आपको छांट कर लिखना होगा। उत्तराणी संस्कृत भाषायाम एक वाक्य में लिखित, यानी कि एक वाक्य में आपको उत्तर देना होगा। कोई इनमें से यानी कि 5 में से कोई 3 के आपको उत्तर देना है। तो देवता पुत्रम समय यानी कि देवता पुत्र रमनते, यहाँ पर आपका कौन सा आना चाहिए, यानी कि एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का पहले वाले का आपका जवाब आना चाहिए, यानी यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता संते रमन्ते, इसलिए आपका यहाँ पर जवाब आना चाहिए, यानी यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता संते, इसलिए आपका यानी कि आपका जवाब मिल चुका है। आपको चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी विदिशा नगरी कस्मिन प्रदेशे स्थिता विद्यते, और यशोधरा तास यानी कि तास यानी तार स्वर्णे सिद्धार्थम यानी सिद्धार्थ किम उक्तवती, और श्री माता संस्कृत विषय किम कथयति, और घटोच यानी घटोच कचा अन्यते यानी कि अन्यते की यानी कथयति। आपको इसका जवाब देना होगा। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, इसका फुल सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 भी लेते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है, यानी आधुनिक द्यो यानी कि द्यो शब्द यानी शब्द रूपाणी यानी निर्देशानुसार लिखत, तो निर्देश के अनुसार आपको लिखना है। साधु यानी साधु चतुर्थी विभक्ति एक वचन में लिखना है, यानी साधु की चतुर्थी विभक्ति एक वचन में आपको लिखना होगा। और युष्मत तृतीय विभक्ति एक बहुवचन में लिखना होगा। रमा सप्तमी विभक्ति बहुवचन में आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भवते अथवा राज्ञा इति पदस्य विभक्ति वचनम चा लिखत आपको लिखना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 भी देते हैं। अधोलिखितेषु यानी गद्यांशु गद्यांश यानी यस्य द्वैश्य प्रसन्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा में लिखत का वाला क्वेश्चन है, यानी कि छत्रसालस्य यानी शौर्यम राष्ट्रभक्तम उदार यानी कि उदारतया चा प्रभा यानी प्रभावितो यानी हिंदी भाषाया महाकवि भूषणा छत्र यानी साल दशक इति वीर यानी रस निबद्धम काव्य यानी काव्य यर्त यानी चर्चनाम यक्रोत छत्रशाला, यानी कि आप इसे विस्तार के साथ यहाँ से यहाँ तक पढ़ते रहेंगे। अगर मैं पढ़ता रहूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। फिलहाल के चलते हैं नेक्स्ट बार भी क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 खावी आपके सामने इसी प्रकार से आ चुका है, इसी प्रकार से आपके सभी क्वेश्चन आ चुके हैं आप सामने है। तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके फुल सोल्यूशन के साथ बहुत जल्द।